उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ एक बार फिर सुर्खियों में है। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के कर्मचारी ने इतना बड़ा घोटाला किया है कि यहाँ के कर्मचारियों की दिन की चैन और रात की नींद हराम हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी यहाँ पर मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं और उनका जो जीपीएफ जमा होता है वो जीपीएफ अचानक गायब हो गया है। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का लेखा शाखा का कक्ष है जिसे प्रशासन ने और पुलिस महकमे ने सील कर दिया है। जो कर्मचारी हैं उन्हें इस बात का भी अभी तक पता नहीं है कि उनके खाते से कितने रुपए गए हैं, कितनी ठगी हुई है। हमारे साथ जेल के कर्मचारी हैं जिनकी जीपीएफ की राशि अचानक गायब हो गई है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला तो ये है कि जो पेपर में आया उसके आधार पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ से कितना पैसा हमारा हुआ है, लेकिन कहाँ से हमने निकालने की जानकारी करने की कोशिश करी है। इसमें मेरा 27/10/2021 को 13 लाख रुपए आहरण करा है। क्या ये हमने गवर्नर ट्रेजरी से अभी जानकारी निकलवाई थी किसी के सोर्स के माध्यम से। उसके बाद 17/5/2022 को 14 लाख रुपए आहरण हुए। इस प्रकार से टोटल 27 लाख रुपए निकल गया है आपके खाते से? मेरे खाते से। आपका इतना जमा था जीपीएफ? मेरा जीपीएफ जमा था 14,39,705 रुपये। उसके एवज में 21 लाख रुपए निकले? 27 लाख रुपए निकला है। 27 लाख रुपए। तो हमारे जीवन भर की पूंजी खत्म हो गई। रिटायरमेंट अभी 6 महीने मेरा रिटायरमेंट, मुझे तो अब कुछ मिलना ही नहीं है। क्या हम अब आगे का जीवन यापन कैसे करेंगे हम लोग? तो ये क्या कैसे हुआ ये पूरा घोटाला जो यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा किया गया है? क्या कर्मचारी शामिल है, कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं जहाँ तक हमें सुनने को मिल रहा है। कन्फर्म हम नहीं में बोल सकते हैं कि उसमें कौन कौन जवाबदेह है। अब ये तो जांच का विषय, एसआईटी जांच करे या कलेक्टर महोदय इसमें इंटरफेयर करे, तब जाके पूरी जानकारी निकल पाएगी कि कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें। आपकी कितने साल की नौकरी है? और आप 20 साल की नौकरी है। ये 4 महीने बचे मेरे को रिटायरमेंट के लिए। 6 महीने में रिटायरमेंट मेरा। तो ये 14 लाख से आपने क्या सोचा था, क्या करने वाले? 14 लाख से ये सोचा था कि पैसा मैंने सोचा था कि मैंने भैया बोला आपके हमने जानकारी निकलवाई थी तो ये कहा गया था कि बोले कि मेरे को 10 लाख रुपए निकल जाए तो मैं मकान के लिए बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दूं। बोले नहीं, आप एक काम करिए। बोला आप जो लेखापाल था यहाँ का जो कर्मचारी था, बोले अप्रैल में बोले ब्याज गणना हो जाएगी, उसके बाद में आप निकाल लेना। लेकिन ब्याज गणना तो हुई नहीं, उसके पहले ही बम फूट गया कि इतना लोग माइनस में जा रहे हैं। अधिकांश लोगों का खाता साफ है। क्या लगता है आपको जो अचानक जो खाता है वो बैलेंस नील हो गया आप लोगों का, तो कैसे हो गया है सब कुछ? क्या सर, मैं तो तलाश रहा था तो मेरे खाते का जो जीपीएफ का खाता है उसमें से मेरा मोबाइल नंबर ही गायब कर दिया गया है। तो हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खाते में क्या हेरफेर हुआ है, तो वो पता ही नहीं चल पा रहा क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर नहीं होने से ओटीपी नहीं आ रही, जिससे हमारा खाता ही नहीं खुल पा रहा जीपीएफ का। अच्छा ये बताएं, आपने कोई जीपीएफ निकालने के लिए कोई आवेदन दिया हो? नहीं, हमने तो कोई आवेदन नहीं दिया सर। कोई लोन नहीं लिया जीपीएफ से कभी भी। जब से नौकरी कर रहा हूँ मैं तब से कोई आवेदन नहीं दिया मैंने। क्या लगता है आपको कितने करोड़ का ये गबन होगा पूरा? अभी पेपरों में जो पढ़ा उस हिसाब से 12 करोड़ के करीब का गबन बता रहे हैं सर इसका। और राशि और भी बढ़ सकती? हाँ, बढ़ सकती है। अगर और नाम खुलेंगे और प्रकरण सामने आएंगे तो बढ़ सकती है। अच्छा, ये जो लेखापाल है यहाँ के जेल प्रहरी था रिपू जो रघुवंशी, वो अभी फिलहाल कहाँ है? वो फरार है सर। यहाँ से अब कहाँ गया ये तो पता नहीं है, लेकिन उसके घर ताला लगा है और वो फरार है। नोटिस चिपका हुआ है उसके घर पे, नोटिस लगवाया है यहाँ से जेल से। कितनी चिंता हो रही है आपको? बहुत चिंता है सर। हमारा तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा सर। हम गरीब लोगों के पास है क्या जीपीएफ के सिवा? बच्चों की शादी, मकान, ये सब काम तो हम जीपीएफ से करने के लिए तैयार थे कि भाई जीपीएफ का पैसा है उसको निकाल के उससे हम लोग व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज जीपीएफ चला गया तो हमारे पास तो कुछ नहीं रहा सर। हम लोग तो बर्बाद हो गए। आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे सर किसी तरह दोषियों को पकड़ के उनको सज़ा दिलवाएं और हमारी जो रकम उन्होंने गबन करके हड़पी है उसको वापस दिलाएं किसी तरह सर हमको। हम लोगों का ये सरकार से निवेदन है। जेल में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनका 2 या 3 महीने बाद रिटायरमेंट है। इसी स्थिति में उन कर्मचारियों को इस बात की चिंता है कि उनके जीपीएफ की जो राशि है जिससे उन्होंने ख्वाब देखे थे, जिससे उन्होंने बच्चों की शादी से लेकर मकान तक की प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग का क्या होगा। उन्हें इस बात से बेहद चिंता है कि यदि कर्मचारी जिसने गबन किया वो नहीं पकड़ाएगा तो भविष्य में उनकी राशि का क्या होगा। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।